हेलो व्यूअर्स, गुड इवनिंग। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त रजनी, और आप सबका स्वागत हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइफ में। आज हम बात करेंगे आपके साथ एक बार फिर से बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस हेमा मालिनी, उनकी सौतन प्रकाश कौर और उनके पति धर्मेंद्र को लेकर। दरअसल आप सबने सबसे पहले तो हमारी रिपोर्ट की हेडलाइन देखी होगी, जिसमें हमने लिखा है कि 63 साल के बुढ़ापे में प्रकाश कौर ने उठाया बड़ा कदम, पति धर्मेंद्र को लगा बड़ा झटका। क्योंकि इस बुढ़ापे में अब प्रकाश कौर ने अपनी संपत्ति के 2 हिस्से करने का फैसला ले लिया है। अब सवाल ये है कि यहाँ पर तो धर्मेंद्र और प्रकाश कौर की जब शादी हुई थी, तो शादी के बाद धर्मेंद्र और प्रकाश कौर के 4 बच्चे थे। पहला सनी देओल, दूसरा बॉबी देओल, तीसरी विजेता और तीसरी अजीता। अब यहाँ पर उनके 4 बच्चे थे, 2 बेटे और 2 बेटियां। वही बात करें हेमा मालिनी के साथ धर्मेंद्र के दूसरे परिवार की, तो यहाँ पर उनकी 2 बेटियां हैं, आहना और ईशा देओल। लेकिन यहाँ पर बात से बंटवारे की हो रही है, और बंटवारे के साथ 2 हिस्सों की। जानेंगे इस रिपोर्ट के जरिए कि आखिर प्रकाश कौर ने क्यों इतना बड़ा कदम उठाया है 63 साल की उम्र में अपनी संपत्ति के बंटवारे को लेकर। देखी होगी आप सब ने हमारी रिपोर्ट की हेडलाइन, जिसमें हमने लिखा है कि 63 साल के बुढ़ापे में धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर ने उठाया बड़ा कदम। और प्रकाश कौर के कदम उठाते ही धर्मेंद्र को और हेमा मालिनी को लगा बड़ा झटका, क्योंकि अब इस बुढ़ापे में फैसला ले लिया है प्रकाश कौर ने कि वो अपनी संपत्ति का बंटवारा करेगी। और ये जो संपत्ति है, ये सिर्फ और सिर्फ 2 हिस्सों में बटेगी। अब क्या है इस खबर की पूरी सच्चाई, तो चलिए बताते हैं आपको बताते चले कि यहाँ पर 63 साल की हो चुकी है धर्मेंद्र की पत्नी प्रकाश कौर। और ऐसे में धर्मेंद्र की पत्नी प्रकाश कौर को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ चुकी है। उनकी संपत्ति कितनी है, संपत्ति की सच्चाई क्या है, वो आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और प्रकाश कौर से। धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर से जलन होती है। जब हेमा मालिनी से पूछा गया था ये सवाल, तो उस पर क्या बोली थी हेमा मालिनी, तो बताते चलिए आप सबको। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा और आदर्श कपल्स में गिने जाते हैं। दोनों की शादी को 4 दशक से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन आज भी दोनों एक साथ नजर आते हैं और इंडस्ट्री में इनके प्यार की मिसालें दी जाती हैं। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने सन 1980 में एक दूसरे के साथ शादी की थी, और शादी के बाद दोनों की ही बेटियां हुई, और बेटियों के साथ उनके नाती और नातिन भी है। इस बॉलीवुड कपल ने सारी रुकावटों को प्यार करते हुए एक दूसरे के साथ शादी कर ली। एक्ट्रेस हेमा ने तो अपने परिवार के खिलाफ जाकर धर्मेंद्र का हाथ तक थाम लिया था, क्योंकि अब उन्होंने धर्मेंद्र से शादी करने का फैसला ले लिया था। वो पहले से ही शादीशुदा और बच्चों के पिता थे, लेकिन हेमा ने भी ठान लिया था कि वो शादी करेगी तो सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र से, क्योंकि वही उनके सपनों के असली राजकुमार हैं। जी हाँ, आप सबको बताते चले कि धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक दिए बिना ही शादी कर ली थी। ऐसे में अक्सर ये सवाल उठते थे कि क्या हेमा को प्रकाश कौर से जलन होती है। तो इस दौरान हेमा ने इंटरव्यू में इस मुद्दे पर खुलकर बात की थी। आपको बताते चले कि हेमा मालिनी ने साफ तौर पर कहा था कि वो और धर्मेंद्र काफी सालों से साथ थे। वो उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, और ऐसे में अगर वो किसी और के साथ शादी करती तो ये पूरी तरह से गलत होता। तो शादी के बाद क्या कभी हेमा ने धर्मेंद्र से अटेंशन पाने की कोशिश की, तो इस सवाल पर भी एक्ट्रेस हेमा ने खुलकर जवाब दिया कि क्या उन्हें प्रकाश कौर से जलन होती है। इस पर भी उन्होंने खुलकर जवाब दिया। हेमा मालिनी ने सिमी गरेवाल के चैट शो में प्रकाश कौर से जलन और धर्मेंद्र के अटेंशन पाने के सवाल पर बहुत ही प्यारा जवाब दिया। सन 1999 में दिए गए इस इंटरव्यू में हेमा मालिनी ने उन सभी सवालों के जवाब दिए जो हर किसी के मन में थे। हेमा ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि उन्हें धर्मेंद्र का अटेंशन पाने के लिए परिवार के किसी भी सदस्य की प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि आप उस शख्स को जितना प्यार करते हैं, बदले में आपको उतना ही प्यार मिलता है। तो छोटी छोटी चीजों के लिए उस शख्स को बेवजह टॉर्चर आखिर क्यों करना।
मैंने कभी भी इन चीज़ों की परवाह नहीं की, इसलिए मैंने इन सब के लिए ना तो उन्हें परेशान किया और ना ही टॉर्चर। मैं हमेशा से चाहती थी कि हमारे बीच बस प्यार बना रहे, हम दोनों के बीच कभी कुछ ना आ सके। मैं उनकी समस्या को समझ सकूं और उनके हिसाब से एडजस्ट करने की मैं कोशिश हमेशा करती रही। यही वजह है कि मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं धर्मेंद्र जी। मैं उनके लिए जितना करती हूँ वो मेरे लिए उससे ज्यादा सोचते और करते हैं। मैं प्रकाश कौर या उनके बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। हेमा मालिनी ने अपनी बायोग्राफी में धर्मेंद्र और अपने रिश्ते के बारे में भी खुलासा किया था। यहाँ उन्होंने ये बताया था कि वो कभी प्रकाश को या उनके बच्चों से क्यों नहीं मिलने गई। हेमा मालिनी ने बताया कि वो प्रकाश को या उनके बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी और इसी वजह से उन्होंने ना मिलने का फैसला लिया ताकि निजी जिंदगी में कोई भी खलल ना पड़े। वो उनसे दूर ही ठीक है। हेमा ने बताया कि शादी से पहले वो प्रकाश कौर से एक इवेंट में जरूर मिली थी, लेकिन शादी के बाद दोनों ने कभी भी एक दूसरे से मुलाकात नहीं की थी। प्रकाश की मैं इज्जत करती हूँ, ये बात हेमा मालिनी ने कही। मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती। धर्म जी ने मेरे लिए और मेरी बेटियों के लिए वो सब कुछ किया जो एक पिता और पति को करना चाहिए। उन्होंने अपना हर फर्ज निभाया और मुझे लगता है कि बस इन्हीं सब से मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। मैंने आज तक प्रकाश के बारे में बात नहीं की क्योंकि मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। मेरी बेटियां भी उनकी बहुत इज्जत करती हैं। लोग मेरी जिंदगी से जुड़ी छोटी बड़ी बातें जानना चाहती हैं, लेकिन इससे किसी का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। खैर, ये तो हेमा मालिनी का वो जवाब था जो हेमा मालिनी ने प्रकाश कौर को लेकर दिया था। लेकिन अब हम बात करेंगे प्रकाश कौर की संपत्ति को लेकर, जिसके बंटवारे को लेकर खुद यहाँ पर फैसला लिया गया है। जी हाँ, आप सबको बताते चले कि प्रकाश कौर धर्मेंद्र की पहली पत्नी है, जिसके साथ धर्मेंद्र की शादी हुई थी। इनके 4 बच्चे हैं और ऐसे में खबर है कि 2 हिस्सों में बटेगी प्रॉपर्टी प्रकाश कौर की। अब सवाल ये है कि धर्मेंद्र और प्रकाश कौर के तो 4 बच्चे हैं, लेकिन संपत्ति आखिर 2 हिस्सों में क्यों बटेगी? तो ऐसी खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रकाश कौर, जो अक्सर सोशल मीडिया से दूर रहती है, वह उसी प्रकाश कौर ने अब फैसला ले लिया है कि वो अब अपनी संपत्ति को लेकर फैसला उठाएगी। और उनकी संपत्ति को लेकर वो कौन सा फैसला उठाने वाली है? तो खबर आई है सोशल मीडिया पर कि यहाँ पर प्रकाश कौर की अगर संपत्ति की बात करें तो वैसे तो उनका कोई भी सैलरी या ओवरटाइम सैलरी या उनका पैसा वो कुछ नहीं कमाती है, लेकिन सोर्सेज के माने तो यहाँ पर इस वक्त प्रकाश कौर 50 करोड़ की संपत्ति की मालकिन है। और ऐसे में यहाँ पर उनकी संपत्ति पर अगर मालिकाना हक अगर किसी का रहेगा और अपनी संपत्ति को अगर वो बंटवारा करेगी तो वो 2 हिस्सों में बांटेगी और वो 2 हिस्से होंगे प्रकाश कौर की दोनों बेटियों के नाम, यानी कि अजीता देओल और विजेता देओल के नाम। क्योंकि सनी देओल और बॉबी देओल पहले से ही वेल सेटल्ड है, जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना नाम कमा चुके हैं, काम कमा चुके हैं, उनके कई सारे स्कोप है काम करने के। लेकिन वो अपनी संपत्ति के 2 हिस्से अपनी बेटियों के नाम करेगी और अपनी बेटियों को उस संपत्ति का हिस्सेदार बनाएगी और अपनी बेटियों की जिंदगी को संवारने की कोशिश करेगी। तो ये है पूरी खबर, किसी और को लेकर नहीं बल्कि यहाँ पर प्रकाश कौर की संपत्ति को लेकर, जिसे लेकर हमने खुलासा ही नहीं किया बल्कि आप सबको इस खुलासे के साथ आप सबको सच भी बताया कि आखिर पूरी सच्चाई क्या है इस संपत्ति की और क्या है पूरा सच। तो ये थी पूरी खबर, किसी और को लेकर नहीं बल्कि प्रकाश कौर की संपत्ति और 2 हिस्सों में संपत्ति किस वजह से बटेगी इसका भी खुलासा किया। लेकिन आप सब को हमारी ये रिपोर्ट आखिर कैसी लगी जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। इस प्रॉपर्टी और संपत्ति के बंटवारे को लेकर सोशल मीडिया पर खबर वायरल हुई है, लेकिन इस खबर की पुष्टि हम बिल्कुल नहीं करते क्योंकि अभी तक प्रकाश कौर और उनके परिवार की तरफ से संपत्ति के बंटवारे को लेकर ऐसी कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आई है। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की खास रिपोर्ट प्रकाश कौर की संपत्ति के बंटवारे को लेकर, जहां पर किस वजह से प्रकाश कौर ने ये फैसला लिया और क्यों उन्होंने 2 हिस्से बांटने का ही फैसला लिया और ये 2 हिस्से किसके नाम पर जाएंगे इसका भी खुलासा किया गया।
तो कैसी लगी आप सबको हमारी ये रिपोर्ट, जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक ले दीजिए इजाजत, शुक्रिया।